तो आइए प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम आपको सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर सेकंड से होने के बाद चैप्टर नंबर 1 को हम लेके चलेंगे आपको। यहाँ हमने आपको कुछ क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाई गई है। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका चलेगा सिलेबस वो किस तरीके से होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। ठीक है जी। उसके अंदर प्यारे बच्चे आपको हर पेपर के अंदर 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे। एक्सटर्नल समझिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपका एग्जाम होगा, जैसे आप बोर्ड की परीक्षा देते थे, वो आपके 25 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटी का रूल बनाया गया गुरुजी, यूनिवर्सिटी ने कुछ क्राइटेरिया बनाया गया कि यदि इंटरनल में आपको 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि 75 में से 25 मार्क्स लाने एक्सटर्नल में जरूरी है। यहाँ यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज वाले के हाथ में कितने नंबर वो देता है आज। ये अक्सर आपको नंबर जो दिए जाते हैं प्रोफेसर जो लेवल पे होते हैं, ये उन्हीं के हाथ में होते हैं, वही नंबर देते हैं। ठीक है जी, कॉलेज में कोई आपके टीचर टेम्परेरी वो उनके हाथ में नहीं होते, ये प्रोफेसर लोग ही इसको नंबरों को भेजते हैं गुरुजी आपके। तो आइए प्यारे बच्चे, अब मेरी ध्यान से सुनता, हर पेपर चाहे मैथ्स हो, चाहे प्यारे बच्चे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको फिजिक्स हो, चाहे प्यारे बच्चे केमिस्ट्री हो। ठीक है जी, 3 को सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन नंबर ए, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मिलेंगे प्यारे बच्चे। जितने भी क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चे वो हमारे को ऑल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट मतलब समझ गए? ठीक है जी, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहली बात और बता दूं, मैथ्स कभी भी हिंदी में नहीं होता ना। आप कोई भी मैथ की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, हिंदी में कोई किताब आती नहीं। तो हिंदी बोर्ड वाले हिंदी से घबराएं ना प्यारे बच्चे। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही बोल रहे हैं, हिंदी में ही आपसे बात करने में। लेकिन कभी भी हम साइन थीटा को जे थीटा तो कहेंगे ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, के प्लस खे का होल स्क्वायर तो आपको भी ना कहा गया गुरुजी, चाहे बेशक आप हिंदी में पढ़े हो। तो मैथ की कोई किताब, लेकिन फिजिक्स की किताब हिंदी में भी आती है प्यारे और इंग्लिश में भी आती है। तो वहां आपकी चॉइस है कि आप पेपर को हिंदी मीडियम देना चाहो या इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैथ के अंदर किसी भी हालत में आपको हिंदी यूज नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा सा आपको बढ़ना पड़ा। तो यहाँ आपके ये अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे, है ना जी, 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, कितने मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स के होंगे प्यारे। और वो क्या होंगे प्यारे, टोटल बैठेंगे कितने, 15 मार्क्स। एक सेक्शन नंबर बी आएगा प्यारे, जिसमें आपके 6 to 8 मतलब 3 क्वेश्चन होंगे इसमें प्यारे। आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कितने, 2। ठीक है, 3 में से चॉइस आपको दी गई है प्यारे बच्चे, 7.5 इंटू 2, ये भी कितने हुए, 15। ठीक है, सेक्शन नंबर सी में क्या होंगे प्यारे, 5 क्वेश्चन होंगे प्यारे। और इसमें आपको 3 करने पड़ेंगे। इस सेक्शन सी में आपको ट्विस्ट कर सकता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आगे फोर्थ सेमेस्टर में तो ट्विस्ट करता ही करता है, वो पार्टों में क्वेश्चन देता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं उनमें 15-15 नंबर के देता है, या मैथ्स में मेरे मालिक कहानी में कभी कभी 15 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी कभी पार्टों में भी आ जाते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर जैसे उसने कह दिया 9th का ए और बी, 10th उसने पूरा ही सेपरेट दे दिया, 11th भी पूरा सेपरेट दे दिया, 12वें में फिर वही पार्टों में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये नहीं कि 9th का खाली ए पार्ट कर रहे, वो तो सिर्फ 7.5 का करा। यदि आपने 10th अटेम्प्ट करा तो पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन करा। तो प्यारे बच्चे ये कितने नंबर के होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। ये कितना हुआ, 45 और 30 कितने हो गए, 70। ऐसे आपको पेपर के अंदर किताब कितनी है, हर सब्जेक्ट के अंदर 2 किताब है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, पेपर 1 होगा। ठीक है जी आपका, और किताब आएंगी आपके पास 2। तो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ऑनलाइन वाले कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, ये तो एक जनरल नॉलेज है, जब मैं आपसे कहूँगा जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, बस ये मत समझो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्यारे।
हम ऑफलाइन ही पढ़ने जा रहे हैं, एक दिमाग की टेंशन होती है, ये लाइव क्लास है। लाइव क्लास में मेरे मालिक आप एक के पास 3 ऑप्शन खुल गए, 2 ऑप्शन खुल गए, एक चैट साइड में दिखा रहा होगा चैट, एक हैंड रेस का ऑप्शन, हाथ का सिंबल बना आ रहा होगा। जब आपको कोई चीज बात क्लियर ना हो रही हो तो आप उस हैंड रेस का सिंबल पर क्लिक करेंगे, मेरी और आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, मैं और आप बात करेंगे, कोई नहीं पता लगा सकता कि कौन मुझसे बात कर रहा है प्यार, सिर्फ मैं ही देखूंगा कि कौन बात करने जा रहा। अभी मेरे में वाले बच्चों, चलो जी हैंड रेस आ गया, चलो जी अभी वैसे ही दबा के देख रहे, चला भी गया तो अभी मत देखना मेरे मालिक, कुछ पढ़ा तो दूं तभी तो हैंड रेस करो, ठीक है जी। अभी ट्रायल मत करो, हैंड रेस जब करो प्यारे जब मैं कुछ पढ़ा दूं। तो आइए जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने आपके लिए जा रहा हूं प्यारे बच्चे, वो क्या कह रहा है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना तो एपी आ रही ना जीपी आ रही मेरे मालिक, एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा यूज आ जाएगा, ना टिग्नोमेट्री आ रही, ना डिफरेंशियल आ रहे, ना प्यारे इंटीग्रल आ रहे। तो कुछ अजीबो गरीब खेल शुरू होने जा रहा, थोड़ी देर बाद ही 5 मिनट बाद कह दोगे गुरुजी मजा आ गया गुरुजी। तो 3 चीज इसमें चलेंगी, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटिंग सीरीज, ठीक है। उनके नियम, कुछ नियम बनाए गए, हर दिन आपको एक नियम सिखाया जाएगा, उस रूल के द्वारा सिखाया जाएगा, फिर अगले दिन आपको बताया जाएगा ये नियम क्यों फेल हो गया जी, आपका क्या कारण था ये फेल हो गया गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या, इनफाइनाइट सीरीज। कॉपी पेन ले लीजिए, जब मैं आपसे तब आप ध्यान से सुनेंगे। तो कहते हैं सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज, तो एक अभिसारी और एक कहलाती है प्यारे अपसारी, ठीक है जी। तो कन्वर्जेंट सीरीज क्या कहती है प्यारे, मेरी बात को जरा थोड़ी सी अंग्रेजी थोड़ी देर परेशान करेगी आपको, जितने भी सवाल चलेंगे उनमें आंसर में सिर्फ लिखा हुआ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, आया कहां से ये बताना मेरा जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना भी जरूरी है। सीरीज समेशन यूएन इज said to be convergent series if the sum of its first n terms tends to a definite, हिंदी में भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लिखो, डेफिनेट लिमिट, ठीक है जी। मत करिए, डेफिनेट फाइनाइट लिमिट से एस कहता है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये 2 लाइन की कुछ डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना जी। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे एस एन की वैल्यू कितनी, फाइनाइट एस, ठीक है जी, हमने उसे एस मान लिया। मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा तब आप उसे लिखेंगे। एग्जाम्पल से मेरी बात आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी। यदि सपोज करो एस एन बराबर हमारा 3n+2 और नीचे कुछ ऐसा दे दिया गया 5n+7, तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा, इसकी लिमिट निकाली n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एस एन की वैल्यू निकाली, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमेशा जो लिमिट निकालते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट पे निकालते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ऐसा तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक बात का आपको ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा भी होगा कि इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ दो प्यारे इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट में से कुछ भी घटा तो प्यारे इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट में किसी भी फाइनाइट वैल्यू में इनफाइनाइट का डिवाइड कर दो तो प्यारे क्या 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट में किसी चीज का डिवाइड कर दोगे प्यारे तो वैल्यू क्या रहेगी। तो जितने भी
ये इनफाइनाइट वाली लिमिट होती है, उनमें जो भी टर्म सबसे ज्यादा होती है वो कॉमन ली जाती है विद साइन के साथ, विद चिन्ह के साथ, मतलब n को हमेशा आपको कॉमन लेना। 3 प्लस क्या मतलब, चिन्ह कॉमन लो या मत लो मेरे मालिक, लेकिन जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। मतलब आप हिंदी में कहते हैं अंश से और हर से, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर में से। ठीक है जी, चलिए जी, एन से एन कैंसिल। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, 3 प्लस 2 अपॉन, प्यारे बच्चे 5 प्लस 7 अपॉन इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चे 3 प्लस 0 5 प्लस 0, सवालों में तक होगा। ये तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है प्यारे, और डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3/5 नेट वैल्यू आ गई। तो क्या मतलब वो सीरीज क्या होगी प्यारे, कन्वर्जेंट। ठीक है जी, चलो ये एक सवाल से और बात को क्लियर करता हूँ, तो मेरी बात और जल्दी क्लियर हो जाएगी, है ना जी। 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6 अपॉन, है ना, स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8। सवालों में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये तो हम एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने जा रहे हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। मैंने क्या कहा, एक को हिंदी में कहते हैं अभिसारी और एक को कहते हैं अपसारी। हमें हिंदी नहीं यूज करनी मैथ के अंदर किसी भी हालत में। तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ऐसे, प्यारे बच्चे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कितना, 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6 अपॉन 7n स्क्वायर। जब मैं आपसे कहूँगा प्यारे बच्चे तब आप नोट कर, ऑफलाइन में बैठे हो चाहे प्यारे बच्चे ऑनलाइन, आपके पास एक चैट का ऑप्शन खुला हुआ है, आप चैट से मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, देखो यदि मैंने एन स्क्वायर कॉमन लिया और एन स्क्वायर का मैंने डिवाइड करा तो एक एन से एन कट गया, यहाँ क्या आ गया 6 अपॉन एन। मैंने क्या बताया, हम क्या करेंगे, ऊपर से भी टर्म को कॉमन लेंगे और नीचे से भी जो टर्म हाईएस्ट है वो कॉमन ली जाती है। 7 प्लस 9 अपॉन एन प्लस 8 अपॉन, इस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 माइनस 7 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 6 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 8 अपॉन, कितना आ गया प्यारे बच्चे, ये आ गया 5। इनफाइनाइट की किसी फाइनाइट वैल्यू में डिवाइड कर दोगे तो प्यारे बच्चे यदि ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो हमारा एक कन्वर्जेंट। तो लिखो जी प्यारे प्यारे बच्चे, कॉपी पेन खोल लीजिए, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वैसे ही काम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। बस यहाँ आपकी सुविधा ये है कि आप चैट से बात कर सकते हो, नाम आ जाएगा, नंबर नहीं आएगा। हैंड रेस से बात करोगे, मैं और आप कन्वर्सेशन बात करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगी कौन बात कर रहा है। ठीक है जी, चलिए साहब, एक लाख बात आपको ऑफलाइन में हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन मेरे मालिक हेजिटेशन करना ही मतलब, जहां भी जाओ चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हेजिटेशन खत्म कर दोगे बीएससी हो जाएगी, और हेजिटेशन रखोगे तो मेरे मालिक बीएससी दिक्कत करेगी। तो जो भी आपको डाउट आता रहे तुरंत पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यूएन, ये प्यारे इसको हम समेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये यूज किया जाता है सम होने के लिए, है ना जी। सवाल के अंदर सम, मेरे मालिक ये चीज यदि कोई टर्म जोड़नी है तो उनके लिए यूज किया जाता है। ये आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी, समेशन यूएन क्या है वो।
ये तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। हमें तो सवाल के अंदर ये निकालना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हमारे 8 टेस्टों पे सवाल चलेंगे प्यारे। आज हम एक टेस्ट से गुजरने जा रहे हैं, अगले दिन अगला टेस्ट चलेगा जी आपके सामने, तीसरे दिन तीसरा टेस्ट चलेगा। 8 दिन में ये चैप्टर करीब करीब थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है जी, अलग लेवल पे लेके चलेगा। करीब करीब 11 या 12 लेक्चर लगेंगे इस लेक्चर को खत्म होने में। क्लास 1.5 आवर्स की क्लास रहेगी। सिलेबस मेरे मालिक ये संडे भी ओपन रहेगी प्यारे क्लास, तभी कुछ सिलेबस खत्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जब आपका ऑनलाइन वाले बच्चों नोट हो जाए तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बात करनी है डी। डी से मतलब डन। यदि आपका नोट ना हो पाए, ठीक है, तो आप बैक लिख देंगे, बी बैक लिख देंगे। तो इसका मतलब पीछे, हम उस क्लास को पीछे कर देंगे। यहाँ कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी जब तक हम चाहेंगे नहीं। आपके पास ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, आप इसे आराम से कितनी बार भी देख सकते हैं।
मैंने क्या बताया, तीन तरीके की हमारी सीरीज होगी, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट की डेफिनेशन में मामूली सा अंतर है प्यारे, ठीक है जी। डेफिनेशन पूछी जाएगी पेपर के अंदर। आपने के दो, ठीक है जी। चलिए जी, तो अब हमारी बात आएगी किसकी, डाइवर्जेंट सीरीज की। तो डाइवर्जेंट सीरीज क्या कहती है प्यारे, वो सुनते हैं। मामूली सा अंतर है गुरुजी, इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में मामूली सा अंतर आ रहा है। वो डेफिनेशन में क्या अंतर है, ये आ रहा है गुरुजी अंतर कि डाइवर्जेंट सीरीज क्या कहती है। इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। तो प्यारे बच्चे, डाइवर्जेंट सीरीज होती है इस सवाल के अंदर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्मों तक का योग। वो अभी बताएंगे क्या होता है एन टर्मों तक का योग, अभी आने वाले सवाल यही बताएंगे। टेंस टू आइदर प्लस इनफाइनाइट और या तो प्लस के इनफाइनाइट आ जाए प्यारे, या प्यारे माइनस इनफाइनाइट आ जाए सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे वो क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। ठीक है जी। एक सवाल से हम इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और एक मिनट में आपको डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में बता देते हैं। हमने ऊपर एन स्क्वायर कर दिया। तो प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको बताया क्या, मैंने आपको ये बताया कि जो भी पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं। ऊपर से मैक्सिमम पावर कॉमन ली जाएगी, नीचे से मैक्सिमम पावर कॉमन ली जाएगी। कितना, एन स्क्वायर 3 प्लस 2 अपॉन कितना प्यारे बच्चे, अब ये एन से एन तो कट गया प्यारे, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे यहाँ एन बच गया, और जब हमने यहाँ इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट इनटू क्या हुआ, 3/5। यदि इनफाइनाइट की किसी फाइनाइट वैल्यू में गुणा कर दी जाती है तो वैल्यू क्या आ गई, तुरंत होते ही हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तब हम अपना टॉपिक शुरू होते हैं। एक ऑसिलेटिंग सीरीज और होती है, वो कहती है जिसमें ना तो ये फाइनाइट लिमिट आए और ना ही नाइदर प्लस इनफाइनाइट नाइदर है ना नॉर माइनस इनफाइनाइट। वो अभी बाद में आएगी, बहुत देर बाद। तो अभी फिलहाल की चीज उसे मत पढ़ो, अभी तो हमारे सवाल क्या चलेंगे, सिर्फ डाइवर्जेंस है। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, इसमें कितने टेस्ट थे, 8 टेस्ट। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, यदि सपोज करो आवाज नहीं आ रही, तो आप मैसेज लिख देंगे नो वॉइस। क्योंकि यदि मैंने ये स्विच मेरे पास एक ये लगा हुआ है गुरुजी, यदि मैंने इसमें से आवाज़ बंद कर दी गुरुजी तो आपके पास आवाज़ नहीं जाएगी। या कभी कभी ये बैटरी से चलती है, कभी कभी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है, तो मेरे मालिक आपको वो मुझे बताना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही क्लास 1 मिनट में आ जाएगी और मैं रिपीट कर दूंगा ये बात, ठीक है जी। तो कभी बैटरी का पता नहीं कब डाउन होती है, ये बैटरी स्पेयर में रहती है। चलिए फटाफट इस बात को 2 मिनट में लिख लीजिए कि डाइवर्जेंस सीरीज क्या होती है, उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक चलते हैं। मैंने क्या बताया, कुल हमारे वैसे यदि किताब पे देखे जाए तो 14-15 टेस्ट थे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 14-15 टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन हम जितने भी सवाल हैं वो 8 टेस्टों से करेंगे। कभी पेपर में ऐसा लिखा नहीं आएगा, आज तक ऐसी चीज कभी भी नहीं आई कि डिफरेंशियल करो, यही तो पूछता, ये कोई कैसे करो, ये तो कभी नहीं कहता। अब डिवाइड रूल लगा लो, या डिवाइड बाई टर्म को ऊपर ले जाओ प्यारे, ठीक है, क्वेश्चन रूल लगा लो, या डिवाइड बाई टर्म को ऐसे। तो प्यारे बच्चे, यहाँ ये नहीं कहा जाता कब कौन सा टेस्ट क्यों लगता है, वो हर लेक्चर में आपको धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है जी। आइए, तो फटाफट डाइवर्जेंस सीरीज की डेफिनेशन फटाफट नोट कर लीजिए गुरुजी। जब आपका हो जाए तो डन लिख दे करो प्यारे, जिससे मुझे भी आगे पता चले, ना तो बैक लिख दो। ये सिर्फ लाइव क्लास में फैसिलिटीज होती है कि जब आप हमसे बात कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड में तो कहीं भी नहीं होती है, जितने भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, उनसे बात ही नहीं कर सकते आप,
ठीक है जी, ये लाइव है गुरुजी। मैं जब भी यूट्यूब पे भी आता हूँ तो अभी लाइव आता हूँ गुरुजी, ऑफलाइन में कभी नहीं आता प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं पढ़ाता ही ना हूँ मेरे, जितने आपको यूट्यूबर में मिलेंगे 99% लिख तो देंगे, फोटो में लगा देंगे लाइव, तुम उस चीज को समझ भी नहीं सकते। वो लगा देंगे लाइव, लेकिन वो होती है रिकॉर्डेड। आप बात ही नहीं कर पा रहे, आपकी चैट का जवाब टीचर ही नहीं दे पा रहा प्यारे। ठीक है, तो लाइव का है की, लाइव तो जब होगी जब आपका मैसेज और उस पर डिस्प्ले करे, उस टीचर के पास पहुंचे और रिप्लाई करे, तो समझो प्यारे, बाकी आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करते रहो। एक सवाल ऐसा कर लो, ऐसे सवाल नहीं आने, ये तो एक मैं फंडामेंटल क्लियर करने के लिए प्यारे ये सवाल समझाया, ऐसे नहीं आना हमारे सवाल के अंदर, हमारे पास तो कुछ और आना है। वो और क्या है वो देखते हैं अभी नेक्स्ट सवाल में ही आपके सामने। ये जो किताब मैंने आपको बना के दे रहा हूं प्यारे, वो 3-3 राइटर की किताब दे रहा हूं प्यारे। ठीक है, 3 राइटर की आपको किताब, पब्लिकेशन 3 किताबों से पेपर में सेट होता है। आप एक किताब के राइटर की किताब पढ़ते हो, जो भी कॉलेज आपको रिकमेंड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप यदि कह रहे हो कि नहीं सर मुझे ये क्वेश्चन नंबर ये वाला पूछना है, आपके कोई और राइटर की किताब है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे मालिक। ठीक है, आपके पास कहते हो कि मेरे पास दोनों राइटर किताब है, कृष्णा यदि प्रगति, किसी में से ही पूछना और एक क्वेश्चन नंबर पूछना है आपको, तो आप उसमें से कह दीजिए। आपका कोई अलग ही क्वेश्चन है तो आप चैट करिए, मैसेज करिए, हैंड टू हैंड लाइव क्लास में क्लियर करिए पहले, लेकिन पहले एक टेस्ट को क्लियर करिए दिमाग में, पता चले वो सवाल किसी और टेस्ट था, आप पूछने तो वैसे ही जा रहे हो, हम तो बता देंगे सुन के कि ये इस टेस्ट से होगा ही नहीं। तो शक्ति धीरे धीरे आपके अंदर प्रदान करेंगे, जब यहाँ आप पधारोगे तभी आएगी क्या, या घर पे बैठे बैठे पदार्थ प्रदान कर लो, कोई दिक्कत ना। ठीक है जी, आइए। अब हमारे पास सवाल, पहले सवाल शुरू होने से पहले अब हम एक पहला टेस्ट लिखवा रहे हैं। कुल मिला के 8 टेस्ट थे, 8वां टेस्ट बिल्कुल लास्ट में लिखवाएंगे हम, बिल्कुल बाद में उनकी समरी बनवाएंगे कि कौन सा टेस्ट कब लगता, क्यों लगता, एक चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पेश किया जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहला होता है कंपैरिजन टेस्ट। हिंदी नहीं होती, नाम है, नियम है मेरे मालिक, जिसने बनाया वो फॉर्म राइटर था प्यारे, उसका नाम कंपैरिजन टेस्ट पे रखा गया। कंपैरिजन था मेरे मालिक, अब क्या करें मेरे मालिक, अब कंपैरिजन ये कोई कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज से, यहाँ नहीं। तो कहते हैं लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यूएन अपॉन वीएन निकालते हैं। यूएन क्या है, वीएन क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है जी, तो मेरे मालिक फार्मूला तो जब क्लियर होगा, जब सवाल आएंगे इसके ऊपर, तो मैं तो एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ। कहते हैं इसकी शर्त ये है कि प्यारे ये कभी भी वैल्यू आनी चाहिए, और कभी भी प्यारे बच्चे जीरो नहीं आनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं आनी चाहिए। यदि ये जी इनफाइनेट बना दिया इसने या जीरो बना दिया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। कैसे पता चलेगी कि कौन सा टेस्ट फेल होता है? धीरे धीरे। आप चाहो जी एक दिन में मुझे मास्टर बना दे, मैंने कहा 11 लेक्चरों का चैप्टर है मेरे मालिक, 11 लेक्चर को तुम चाह रहे हो 5 मिनट में खत्म कर दो, भैया कोई और से पढ़ लो मेरे मालिक, हम तो गरीब आदमी ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए तो निकालते हैं समेशन बी है। समेशन क्या है, सब कुछ बात क्लियर होगी, ये तो फॉर्मूले हैं प्यारे। 1/n की पावर p, कहते हैं प्यारे बच्चे यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, यदि p की वैल्यू 1 से छोटी तो प्यारे बच्चे क्या, मिटती नहीं है प्यारे, जब तक हम उसे मिटाएंगे नहीं, जब तक हम गोला सा नहीं घुमाएंगे। जो पुरानी बात थी वो लिखी हुई हो रही है मेरे मान, ये जा गया यहाँ आ गया, लेकिन ऑफलाइन में मेरे मालिक मिटाना पड़ता है, तभी तो दूसरे बोर्ड पे लिखोगे तुम, थोड़ा सा बोर्ड की कीमत भी ज्यादा होती है। ठीक है जी, ये अभी तक यहाँ तो कोई लाया नहीं, अभी हिम्मत भी ना इतनी आसानी से लाने की। ठीक है जी, इसकी लाने की।
तो आइए पहले नियम को सीखने के लिए हमें सिर्फ 3 सवाल चाहिए। 3 सवाल होते ही आपकी, ठीक है, टेंस। तो तीनों सवाल, एक सवाल हम आपकी अपनी चॉइस से कराएंगे। ऑनलाइन में यही फायदा है, आगे की क्लास सवाल आपके सामने प्रेजेंटेशन आ जाएंगे, आप कोई सा भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में भी कोई भी पूछ सकते हो, ऑनलाइन में भी पूछ सकते हो। ऑफलाइन में हेजिटेशन होती है, ऑनलाइन में हेजिटेशन नहीं होती प्यारे, क्योंकि ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते प्यारे। आपकी चैट बताएगी बस खाली, बस नाम बेशक आ जाएगा जी आपका, है ना जी। आप कुछ भी नाम बदल के कर लो काम मेरे मालिक, है ना जी। हाँ, तो कोई भी काम मेरे मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए साहब, आपके सामने एक्सरसाइज आ गई। आपकी किताब में हो सकता है क्वेश्चन नंबर किसी और नंबर पे सीरियल नंबर मौजूद हो सकता है ना भी हो। मैंने क्या बताया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मौजूद है आपके सामने। तो पहले मैं एक छोटे से सवाल से आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दूं, कोई तो पहले मैंने इसी सवाल को ले लूं, पहले सवाल को, बाकी फिर आगे धीरे आने वाले सवाल वो आपकी चॉइस पे चलेंगे। आपको जो हार्ड लगेगा वो पूछ सकते हो प्यारे। जब तक मैं ना कहूँगा, जब तक कोई भी जना प्यारे बच्चे लिखेगा नहीं, क्योंकि ये चीज पहली बार समझ में आएगी आपसे। आपसे वो कहेगा क्या, अंग्रेजी में कहेगा, वो अंग्रेजी ऊपर लिख, फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज। कन्वर्जेंस का मतलब कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट के अंदर 3 चीज आ जाती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग सीरीज। ये ऑसिलेटिंग अभी मैंने बात नहीं करी, जब आगे बात करूंगा तब आपको सिखाऊंगा, बहुत देर बाद आ जाएगी। इसकी लास्ट एक्सरसाइज में ऑसिलेटिंग के बारे में आपको सीखोगे, वो अभी नहीं आ रही तो फालतू में आपको अभी क्या सिखा के जब तक भूल जाओ। तो 1 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू प्लस 1 अपॉन 4 इंटू प्लस 1 अपॉन 5 इंटू। जितने भी सवाल चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला चलेगा एपी का, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, ऐसी कहते थे गुरु जी। चलो जी गुरु, तो इसमें खास बात होगी, जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा प्यारे। मतलब 2 3 4, 3 4 5, है ना जी, इस तरह। तो एपी में जो हम सम निकालते थे प्यारे, वो कैसे निकालते थे, याद है किसी को? जो एपी में हम किसी सीरीज का सम निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, एन टर्मों तक का योग जो निकालते थे, कैसे निकालते थे, हैं? ये तो बड़ा आसान है, पहला ये तो फंडामेंटल पूछा हूँ, कोई गलत भी ना पूछ रहा जी वो गई। कोई बात ना, गलत बात बोलो, कोई दिक्कत ना भाई साहब, गलत बोलोगे, कोई ना जानता, ना ऑफलाइन में जानता ना मैं ऑनलाइन में जानता, कोई शर्म की बात मत कर। यदि आपको सीखना तो प्यारे आपको अंदर से हेजिटेशन खत्म करना पड़ेगा। इस बात को गांठ मान लो, यदि आपको बीएससी करनी है तो, नहीं करनी तो कोई बात ही ना, फिर शांत रहो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए क्या होता था प्यारे, फर्स्ट। डी कितना होता था प्यारे, डिफरेंस, 2 टर्मों का, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे, मैं जो आपको यहाँ काम करने जा रहा हूँ वो रफ वर्क है। धीरे धीरे मेरी बात धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगी। पहला सवाल है तो इसलिए मेरे मालिक ये रफ वर्क करने जा रहा हूँ। 2 3 4 5 की सीरीज निकालने जा रहे हैं इस फॉर्मूले के अनुसार प्यारे। ए क्या, एन, डी कितना प्यारे, डिफरेंस, कोई भी 2 कंजुकेटिव टर्मों का, लगातार टर्मों का डिफरेंस। 4 5 4 का निकाल लो, 3 4 का निकाल लो, कितना 1, तो 2 प्लस एन माइनस 1 कितनी आ गई प्यारे बच्चे, एन प्लस 1। ऐसे ही हम निकालेंगे किसकी प्यारे, 3 4 5 6 का, तो 3 4 5 6 कितना है 3 प्लस एन माइनस इंटू, तो कितना होगा एन प्लस। बस इसी यदि सवाल के, यदि ये यूएन ठीक है तो आपको आगे सवाल चेक करेगा, यदि नहीं है तो प्यारे बच्चे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप 1 2 3 की सीरीज निकालोगे तो आएगी एन, 2 3 4 की निकालोगे, निकाल के दिखाई कितनी, एन प्लस, 3 4 5 की निकालोगे तो एन प्लस 2, बाकी आपको निकालनी पड़ेगी। 0 1 2 3 की निकालोगे तो 0 1 2 3 तो क्या आएगी,
है एन माइनस बनाएगी। मैं यही तो कह रहा प्यारे, जीरो कोई दिक्कत कहाँ बोली, दिमाग यूज कर लो। ठीक है, धीरे धीरे, पहला दिन है, नई चीज है, सीखने में टाइम लगेगा। आप कहो जी पहले दिन में ही पता चल जाएगा गुरु जी, 3 सवाल होती है, आप कहोगे अच्छा लग रहा है, शुरू में बुरा लगेगा आपको। तो प्यारे बच्चे क्या आ गई, एन माइनस, ये तो एक्स्ट्रा बात थी गुरु जी, वैसे ही सिखाया। असली खेल है प्यारे ये निकालना, ये लिखना, उसके लिए आप ये रबर का साइड में गुरु जी, ठीक है, 2 3 4 की, और n+2, ये क्या आई, n+, यही है गुरु जी प्यारे बच्चे क्या, un। आप कह रहे थे un क्या है, un है एनेट्रम निकालनी प्यारे। ठीक है जी, आ जाओ। जब मैं कहूंगा प्यारे बच्चे, जब आपको लिखना है un क्या आया, अपॉन n+1, ऊपर 1 का कोई चेंज नहीं होगा। यदि सेम एलिमेंट चलेंगे तो कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगी कब, जब प्यारे हमेशा एन वाई टर्म को ऊपर से भी कॉमन लेते हैं और नीचे से भी कम कॉमन लोगे, हमेशा हर सवाल के अंदर, है ना जी। एन यहां से कितना हो गया है, एन यहां से भी कॉमन लिया, एन बाहर से अंदर से भी कॉमन, दोनों से जगह, तो कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया। वो पूछ रहा हूं मैं ये नहीं पूछ रहा टर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है जी बात यहां तक। वीएन निकालते हैं, ये वीएन क्या है, कैसे निकलता, हमेशा यूएन वाई टर्म से निकलता, ऊपर 100% वन ही लिखो इस सवाल में, जो भी है हर सवाल में ऊपर, हमें रूल है इसका, जो भी नेक्स्ट एन की पावर मैक्सिमम पावर बाहर आ रही हो वो लिखोगे यहाँ पर, क्या 1/, यदि एन की पावर 5 आ रही होगी तो एन की पावर 5 लिख दोगे, एन की पावर 5/2 आ रही होगी तो एन की पावर 5/2 लिखो। अब हमने कोई टेस्ट सिखाया, बस एक ही टेस्ट सिखा रहे हैं आज, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है जी। तो नाउ अप्लाइंग, कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन। प्यारे बच्चे वो आंसर में कभी नहीं लिखेगा, आंसर में तो सिर्फ आपसे क्या लिखेगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब खाली आप हेड उछालोगे, आ गया कन्वर्जेंट, आपने आंसर लिखे आए कन्वर्जेंट, और आप सोचो पूरे नंबर आ गए जी हमारे, तो ना टेल आ गया तो मैंने मान लिया, ना आया तो क्या आपने लिख दिया भैया अभी पता ना क्या आएगा। ठीक है जी, चलिए। तो कंपैरिजन टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता, कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्मूला होता कितना, UN/, तो जो भी टर्म हमारी UN आई थी, कितनी आई थी गुरु, 1/n², 1+1/2, ये कितना, 1/n। तो प्यारे बच्चे ये n² से कट गया, ठीक है जी, क्या आ गई लिमिट, 1/1+1/1 कितना आ गया, 1/1/∞, 1+2/∞, तो कितना हुआ 1+1+, वैल्यू क्या आ गई। ये एक और इस टेस्ट में खास बात है, अकेला एक ऐसा टेस्ट बनाया गया, ये बनाने पे फेल नहीं होता, जितने भी और टेस्ट पढ़ोगे सारे के सारे टेस्ट बनाने पे फेल हो जाते हैं। ये फेल कब होगा अभी बताइए, 0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए तब ये फेल हो जाता है। हम आपको तुरंत बताएंगे, हमें इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा प्यारे, हम सवाल कुछ बताएंगे इसमें ये चीज आ रही है तो कभी ये टेस्ट नहीं लगेगा प्यारे, वो अपने आप आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो कहते हैं ये जो फाइनाइट
और क्या ही प्यारे, एंड नॉन बट वीएन की वैल्यू कब तक चेक नहीं करते, वीएन की वैल्यू जब तक चेक नहीं करते जब तक ये वैल्यू निश्चित वैल्यू ना आ जाए, तब तो उसके बाद ही चेक किया जाता। 1/, क्या था वीएन की वैल्यू में, एन स्क्वायर। इसको किससे कंपेयर करते हैं, पी से। की वैल्यू कितनी है, अब आप यदि 1 से छोटी है 1 से बड़ी, 1 से बड़ी है प्यारे, से बड़ी है तो प्यारे, यदि 1 के बराबर है तो डाइवर्जेंट है। तो आंसर में आप जरूर लिख के आओगे, किताब नहीं लिखेगी कभी भी आंसर में, तो किताब क्या लिखेगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा किस टेस्ट से आपकी ये कन्वर्जेंट आई है। तो हैंस बाय कंपैरिजन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये एक सवाल है, थोड़ा बहुत कम का होगा, लेकिन दूसरे सवाल में आप खुद कह दोगे ये तो सारी चीज आसान है, ठीक है जी, ये तो आसान है। लेकिन हर दिन मैंने क्या कह रहा हूँ आपसे, हर दिन आपके सामने एक नया टेस्ट पे प्रवेश करेंगे। हो सकता है 2 सवाल बाद आ जाए, हो सकता है पहले सवाल से ही प्रवेश कर जाए। लिखो जी प्यारे।
जो वीएन निकलेगा प्यारे, हमेशा उसमें ऊपर 1 लिखा जाएगा, और एन की जो भी मैक्सिमम पावर निकल के आएगी वो वीएन कहलाएगी। ठीक है, उसी पे खेल चलता है डाइवर्जेंस। वैसे तो यहीं से पता चल जाता, ये यदि 1 से बड़ी है दिख रहा है आपको कन्वर्जेंट, लेकिन ये चीज दिख, क्योंकि कब, जब तक ये चीज नहीं दिखाओगे प्यारे, ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी। धीरे जितने सवाल होते चले जाएंगे प्यारे, अपने आप ही आपका दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी। क्लास जिस बैच में आप देख रहे हो डेमो बैच में, उसमें क्लास थोड़ी देर में ही आपके पास 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। ठीक है जी, आप किसी बच्चे को कह सकते हो कि भैया देख ले कैसा पढ़ा हुआ है, देख ले। बाकी पढ़ने की दिक्कत है तो देख ले, एक बार पढ़ के देख ले कैसे तेरे घर के पास, तो घर के, अब तू कहे जी होम ट्यूशन पढ़ा दो, वो भी पढ़ा देंगे, घर पे आ जाओ। आपका टाइम चेंज होता है यदि प्रैक्टिकल शुरू होते हैं और बाद में आपको प्रैक्टिकल का टाइम चेंज होता है, तो ये बैच का टाइम अपने आप ही ऑलरेडी चेंज कर दिया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिमांड आपकी होगी, चाहे आप कैसे भी डिस्कशन करो, हैंड रेस से करिए जो चाहे सवाल, या ऑफलाइन वाले जो सवाल चाहो वो पूछो प्यारे। लीजिए साहब सवाल खुल गए, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, मेरे मतलब जो आपको कठिन लग रहा है वो पूछ लो। देखो आप कौन सा कठिन लग रहा है, देख लो जी। थर्ड कठिन लग रहा है, चलो जी थर्ड कठिन चलते हैं, चलें गुरु जी। आइए थर्ड क्वेश्चन नोट कर लो जी, आप भी, हम भी नोट करेंगे अभी आराम से। कॉपी पे थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन लाइव में, रिकॉर्डेड में नहीं। कभी रिकॉर्डेड में आप सोचो हैंड रेस तो दबी ना रहा, मजे दबेगा ही ना प्यारे। रिकॉर्डेड में नहीं पूछ सकते, उसमें पूछ सकते हैं आप। बस मेन खेल यूएन का है प्यारे। यदि यूएन आपका सही है तो आगे कॉपी चेक करेगा। यदि यूएन ही गलत है, बेशक तो कुछ आंसर निकल गया है कन्वर्जेंट, है ना जी, और उसका भी कन्वर्जेंट आ रहा है, तो मुर्गी के अंडे। जब यूएन ही गलत है तो क्या है, कुछ चेक करने जा रहा था यार। ये यूनिवर्सिटी है, बस इसमें एक ही चीज की दिक्कत है, ये नंबर नहीं देती बस। वो आपको सीनियर बता देंगे, मेरे वाली दिक्कत यही है बस खाली। ठीक है, बस नंबरों में ये मेहरबानी नहीं करती, बाकी चीजों में सब में मेहरबानी करे, आओ या मत जाओ, फिर खेत में कुछ फर्क ना पड़ता। क्योंकि तो स्कूलों में तो रजिस्टर पे होते थे, अटेंडेंस लगती थी। यहाँ कहाँ पे चल रही है, कागजों पे चल रही है। उस कागजों की कोई वैल्यू ना, जाते ही पढ़ने में पता ही ना रहती, ना कोई रजिस्टर बनता कोई, इसलिए सीनियर जाते ही ना। तो आंसर नंबर आपने मुझसे पूछा थर्ड, ऊपर क्या थी टर्म, 1.2 नहीं है, ये पॉइंट नहीं है गुरु जी, मल्टीप्लाई है।
ठीक है, किताब में भी है, पॉइंटों में कभी नहीं वैल्यू बनेगी। 1 इंटू 2 नीचे 3 की पावर 2 4 की पावर क्या थी, 3 प्लस इन सवालों में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इनकी गुणा नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी जो सीरीज दे रखी होगी वो एपी में बनी होगी अपने आप ही। मतलब 1 3 खेल आपको ये यूएन निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, चाहे उस रबर को आप साइड में ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पीछे करते हो रबर के यहाँ कोई भी काम पीछे नहीं करना, ठीक है, साइड में करना जो भी करना। 1 3 5 तो निकाल दो कितना 1। जो भी कोई डाउट हो बिल्कुल बेहिचक होके पूछ लेना गुरुजी। 2n-2 मैंने क्या कहा, मेन खेल यूएन है। यदि आप 3 दिन बाद मुझसे कहो ये यूएन कैसे निकल रहा है गुरुजी, तो दिक्कत है ना मेरे मालिक, आपने शुरू के तो लेक्चर देखे ना, अब 3 दिन बाद हेलो हाय करने आ गए गुरुजी, ठीक है जी, तो दिक्कत तो होगी गुरुजी, आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, फिर मैं दोबारा से यूएन सिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद खुद भाग जाओगे, अब कितनी चीज सिखाएगा, अभी तो पहला टेस्ट पता ना कौन सा फेल हुआ, ठीक है जी। अब 2 4 6 तो प्यारे बच्चे 2 4 6 कितना 2 प्लस n-1 इंटू कितना 2 से 2 कट गया, कितना आ गया प्यारे बच्चे। अब एक बात का और ध्यान रखना, चीज आगे भी चलती है प्यारे, है ना जी, कोई बंद नहीं होती सवाल के। यदि देखो होल स्क्वायर लगा हुआ, तो यदि पावर कोई बढ़ नहीं रही है तो आप उस होल स्क्वायर को नहीं देखोगे, वो तो होल स्क्वायर आएगा ही आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, आप समझे मेरी, हम किसकी सीरीज निकालेंगे, 3 5 7, ठीक है। यदि पावर ऊपर बढ़ती तो उसके अलग से सीरीज निकालनी पड़ती, ठीक है, और नीचे की अलग से सीरीज निकली, यूं समझो मेरे मालिक फंडा। यदि 3 5 7 तो कितना 3 प्लस n-1 इंटू तो कितना, ठीक है जी। अब 4 8 तो कितनी 4 प्लस n-1 इंटू तो कितना 2n। कोई दिक्कत किसी बालक को, कोई दिक्कत हो ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में कुछ भी पूछ लो, तो प्यारे यहाँ क्या आएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। अबे होल स्क्वायर तो चल ही रहा ना प्यारे, यहाँ क्या आएगा 2n+2 का। तो फटाफट इतनी बात को नोट करिए, यदि कोई दिक्कत आ रही है बेहिचक होकर पूछिए प्यारे क्या चल रहा है बुद्धि गणित। इस रफ वर्क को धीरे धीरे आप 1 2 दिन में सीख जाओगे, अगले लेक्चर में आप काफी हद तक यूएन को निकालना सीख जाओगे, आप तुरंत सूंघते ही बता दोगे इसकी यूएन ये होगी, ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे चैप्टर को समझो प्यारे, इसकी कीमत समझो।
तो हेयर un कितना प्यारे 2n माइनस और मैं भूल जाता हूँ इसलिए कलर चेंज करना पड़ता है प्यारे अपॉन 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2 का। तो मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई प्यारे, ऊपर से भी n को कॉमन लिया जाएगा, नीचे वाली टर्म से भी n को कॉमन लिया जाएगा। कितना 2n स्क्वायर, 2 तो है ही ऑलरेडी। कितना नीचे बताएंगे कितना आया, बाहर बता कितना आया प्यारे। हाँ n स्क्वायर यहां से 1n स्क्वायर यहां से, तो n की पावर लिख दूं डायरेक्ट, पावर जुड़ जाती है तो पता ही है, n की पावर 2 प्लस 1 अपॉन n का 2 प्लस 2 बाई n का, तो un कितना जी 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू 2 माइनस 1 नीचे भाई ये कैंसिल हो गई प्यारे बच्चे, n की पावर क्या बची 2, 2 प्लस 1 बाई n का 2, 2 बाई n का। अब क्या करते हैं, याद है आपको क्या करते थे, vn निकालते, क्या निकालते थे, क्यों निकाल रहे, क्योंकि प्यारे बच्चे हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, कंपैरिजन टेस्ट लगाना। ठीक है जी, अभी हमने और टेस्ट लिखवाई ना, मैं एक साथ फार्मूला लिखवाते आपको टेंशन होती कि यार ये वाला कब लगेगा, ये कब लगेगा, हम धीरे धीरे उन बातों को सिखाएंगे। वीएन में क्या होता, ऊपर 1 लिखते हैं, कुछ भी आ जाए हमें उससे मतलब नहीं है, ये रूल कहता, मैं नहीं कहता, जब कंपेयरिंग कहती है तो सवाल के अंदर कंपेयरिंग कहती है। नीचे क्या लिखते हैं, जो भी n की पावर, क्या कहते हैं, कौन सा टेस्ट, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। मां हर चीज को लिखोगे, जरूरी है। अब आपने खाली यूं लिख दिया कि un अपॉन वीएन निकाल रहे हैं खाली, अब उसे क्या पता कौन सा टेस्ट है। ठीक है जी, सर नाम भूल गए, लिमिट n टेनिंग टू कितना। एक बात और बता दूं आपको इसी सवाल में, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n का, इसमें जाके आपको रोज पढ़ना है। ये बात ध्यान रखना गुरुजी, गणित या कोई भी सब्जेक्ट किसी टीचर के पढ़ाने से नहीं आता। ठीक है, आप सोचो कि मैं इतने साल से 28 साल से इस लाइन में पढ़ा रहा हूँ प्यारे, मैं जो जो सवाल कराऊंगा प्यारे वही वही पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, या कोई भी टीचर ऐसी भविष्यवाणी कह रहा मेरे मालिक, तो बाबूजी भूल जाओ। पहले तो कह सकते थे हम, ELV वाले में जो होते थे सेमिस्टर सिस्टम में कछु ना कह सके, यू आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई भी जुआ खेल नहीं सकता प्यारे, कोई भी यूट्यूबर क्या किसी के बदले, यदि किसी को फेल होना तो जुआ खेल लो। ठीक है जी, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, आपने क्या करा है, जो VN निकाला है वो क्या निकाला प्यारे, UN में से ही तो निकाला। जब इसको इससे काटोगे तो अपने आप ही कट जाए। तो एग्जाम में बेशक काट के दिखाइए, लेकिन यहाँ पर आपको काटने की जरूरत ना, आपको क्या लिखना हमेशा, ये लाइन n स्क्वायर वाई टर्म को काट दो। अरे वो तो कटी गई प्यारे, जो ऐसा करके दिखा दो जैसा मैंने काटा। अभी अगले सवाल में बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो लिमिट n टेनिंग टू क्या, 2 माइनस 1 अपॉन n, प्यारे बच्चे 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 अपॉन n का 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन n, कितना प्यारे बच्चे, है ना जी। चलिए प्यारे बच्चे, तो कितना है ना जी, 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 बाई इनफाइनाइट का, कितना आया जी ऊपर, ऊपर आ गया 4, नीचे कितना आ गया 4 इंटू 4, कितना आ गया, कुछ भी आ जाए। अभी आप यही कह रहे हैं मेरे मन कि 1 के अलावा कुछ आ जाए,
कुछ भी आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, माइनस तो आना ही ना फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, आ जाए वैसे तो अभी कोई फेल नहीं होगा। फेल कब होना, जब ये वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, फाइनाइट एंड, तो बट समेसन भी है कितना, 1/n की पावर 2, वही तो है प्यारे वी एन में। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, 1/n की पावर पी कितना, 1 से, तो प्यारे बच्चे कितना, तो नीचे लिख दोगे जैसे पहले लिखा कि बाई कंपैरिजन टेस्ट से ये सीरीज हमारी क्या हो गई, तो लिखो जी कन्वर्जेंट। तो जहां से आपका रुका हुआ था यहां से आपको नीचे नीचे उतारना है, लिखो फटाफट प्यारे।
तो प्यारे बच्चे, एक सवाल आपकी फरमाइश पे और आएगा प्यारे, और आपको कंपैरिजन टेस्ट क्लियर कर जाएगा। ठीक है जी, थोड़ी सी शक्ति जगाना प्यारे, घर पे जाके जरूर पढ़ना, क्योंकि कल इक्का दुक्का सवाल कंपैरिजन पे आएंगे और इक्का दुक्का सवाल प्यारे यहाँ। जो भी आपके यार दोस्त आ रहे हैं वो ऐप में इस वीडियो को देख के आ जा। यदि नहीं आ रहे मेरे मालिक, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ना चाह रहे हैं तो कल ये ऑफलाइन बैच में मॉर्निंग में भी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, यदि कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है प्यारे, तो ये रहा मेरा नंबर। लेकिन हाँ 783 है ना जी, व्हाट्सअप कर लो प्यारे ये, लेकिन बस बात करना है यार मेरे पास 7 बजे के बाद शाम को, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास चलती रहती है। तो फिर आप मुझसे बात करना चाहोगे तो मैं 1 मिनट बात करूँगा और काट दूंगा फिर फ़ोन। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्ब फिर मुझे मेरे होता नहीं मेरे बात, क्योंकि बच्चा तो आपसे आधे घंटे बात करनी है, 1 घंटे आराम खा ली, तुम भी खा ली। ठीक है, इतना हो यार जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि बाबू जी किताब में हमें कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो, कुछ ना कुछ मेरी जिज्ञासा है। ये जो मैंने किताब बनाई है हर सेमिस्टर की कोई ना कोई तैयार होती रहती है। ठीक है जी, जो आपके सामने प्रेजेंटेशन के रूप में आ रहे हैं सवाल, आप अपनी किताब से क्वेश्चन को चेक कर लो। किताब पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है ऐप में, कैसे देखोगे वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी, लीजिए साहब एक सवाल और आपके सामने आ गया। गुरुजी अब देखो प्यारे बच्चे कौन सा आपको सवाल पूछना है। पूछिए। कौन सा? 7वां? आपको डाइवर्जेंट आ रहा है, एक डाइवर्जेंट भी तो हो जाए प्यारे, हर सवाल में कन्वर्जेंट। 7वां भी अच्छा, 7वां बड़ा मजेदार है। 7वें की यूएन दिक्कत करेगी। अरे कोई बात ना, फिर एक डाइवर्जेंट का भी सवाल मिला। हम कब भाग रहे हैं यार, कल भी पढ़ाएंगे। आप ये सोचे मेरे वाली 7वां ना आता है इसमें, माऊ जी मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे टेंशन की जरूरत ना है। ठीक है जी, ये मत सोचना प्यारे ऑनलाइन क्लास। 7वां बताऊं? 8 पूछ रहा हूँ आपसे, जरा आवाज उनको ही पहुंच जाए प्यारे। 6वां या 5वां, जो आपकी मर्जी है गुरुजी। ठीक है, आप जो पूछना चाहे। एक बार फिर मैंने लास्ट बता दिया, आपने क्या कहा, आप लॉक कर देना तुरंत ही। 7वां तो 7वां लिखो जी, आप यूएन निकाल जाओ, अच्छे बच्चों में शामिल हो जाओगे। इसकी यूएन की कलाकारी है प्यार। ठीक है जी, चलिए बाकी कुछ नहीं है इसमें। यूएन अभी धीरे धीरे आप यूएन के पहले दिन में हम शहंशाह हो गए प्यारे। यूएन सारे कर देंगे। एक टेस्ट था प्यारे आपने, अभी 8 आ रहे हैं। तो मेरी बात को जरा से सुनना मुझे, बाकी कुछ नहीं है। सवाल यूं होने के बाद खुद घर पे कर लेते, मैं पढ़ा दूंगा। यदि टर्म हमारी शुरू की टर्म से बन रही होगी तो टर्म को हम शुरू की टर्म से बनाएंगे। कभी कभी कुछ कुछ सवाल ऐसे भी दिखाई देंगे जो शुरू की टर्म से सवाल नहीं बनेंगे, हमें टर्म छोड़नी पड़ सकती है। हमें एक टर्म भी छोड़नी पड़ सकती है, 2 टर्म भी छोड़नी पड़ सकती है, 3 टर्म भी छोड़नी पड़ सकती है। तो हमें सवाल के अंदर ये देखना है कि टर्म कहाँ से बन रही है। पहली टर्म से बन रही है, दूसरी टर्म से बन रही है। बताइए आप इतनी सी बात। इस सवाल में पहली टर्म से सीरीज बन रही है, दूसरी टर्म से सीरीज बन रही है? दूसरी से बन रही है ना? पक्का सबको दिख रही है गुड़ी? अब मैं जादू खेलता हूँ, पहले से ही बन रही है गुड़ी। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग करने से पहले? बस इसकी कलाकारी यूएन की क्या है, यूएन का कलाकारी है क्या, तो इसमें पहली टर्म से बननी है तो आप टर्म को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, सवाल मन अपना। मैंने अभी आपको एक बात बताई, 1 2 3 की यदि आप सीरीज निकालते हैं, पहले सवाल में सिखाई कितनी आती है? 1 2 3 की सीरीज निकाल, वो फार्मूला मत लगाओ, दिमाग में ध्यान रखो ये 1 2 3 की क्या होगी है। 1 2 3 की एन होगी, 2 3 4 की n+1 होगी, 3 4 5 की n+2 होगी, 0 1 2 3 की n-1, बाकी सब निकालो। इसमें भी दिक्कत आ रही है तो निकाल लो, कोई दिक्कत ना आ प्यारे, मैं भी निकाल रहा हूं, मुझे भी दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, तसल्ली कर लो
यदि यूएन गलत है तो दुनिया की कोई ताकत ना मेरे मालिक। एक बार टीचर ने नंबर दे दिए, मुर्गी के अंडे घूम गए, तो चाहे तो प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, यहाँ तो फांसी तो माफ हो जावे, ठीक है जी, राष्ट्र चाहे करा सकता। यहाँ टीचर के यदि नंबर 0 है तो उस पर अधिकार नहीं है किसी का भी। दे दिए 0, कितनी भी तू केस कर ले, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा जी, वहां जाऊंगा, जज में बात करूंगा, कोई 0 है तो 0 है। हाँ, बस एक बार पेन से लिखूंगा, कितना n इंटू एन अपॉन 1 की पावर, ठीक है जी। क्या un आया 1 अपॉन n की पावर, n की पावर 1। क्या हुआ un? कुछ कलाकारी हुई? बताओ क्या कलाकारी हुई? vn क्या है? vn क्या है? बिलर आ रहा है गुरुजी, यदि आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यदि कोई बिलर आएगा ना गुरुजी, मुझे वो अपने आप ही चीज दिखाई देगी, आपका डाटा जो है या आपका नेटवर्क वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है गुरुजी, ठीक है। यदि आपने बिलर का मैसेज लिखा तो एक बार आप एक काम भी कर सकते हो, दोबारा क्लास से निकलो और दोबारा रीज्वाइन कर लो क्लास को, ठीक है। डेमो बैच में ही वहाँ जाओगे तो फिर ज्वाइन ना हो आएगा, फिर क्लास में आप दोबारा से रीज्वाइन करोगे। जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो बिलर बिलर में मुझे अपने आप ही दिख जाएगा कि हाँ जी बिलर हो रहा नहीं हो रहा, स्क्रीन पे बिलर बिलर आ जाएगा। वो जब होता है जब नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मैंने तो वाईफाई लगा हुआ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं होती, ठीक है जी। चलिए प्यारे, क्या कितना हुआ? अरे एन की कितनी हुई? वीएन क्या हुआ? नहीं हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही बात प्यारे, पावर जो है जुड़ जाती है। तो टेकिंग वीएन क्या हुआ प्यारे? तो कल आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 2-3 सवाल और एक आपके सामने हो जाएंगे, तो ये रूल 100% क्लियर हो जाएगा। आज हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी लिटिल दिक्कत आए, लेकिन शुरू के आप एक और 2 सवाल करना चाहोगे तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन कल आप यूँ कहोगे ये तो सारा सेक्टर आसान है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा प्यारे, तब आसान है। दुनिया की कोई ताकत ना, कोई भविष्यवाणी ना वो पास करा सके, 2 ही चीज करा सके, एक तो भगवान। अब भगवानों के पास इतना टाइम ना, 33 करोड़ देवी देवता हमारे वहाँ, अब कौन से देवता की तुम पूजा कर रहे हो मेरे मालिक? हो सकता है डिफरेंशियल का भगवान अलग हो और तुमने मेरा पूजा गलत कर दी, तो वो तो नाराज हो जाएगा, फिर मेरी क्यों तो पूजा करी, या हाँ ये वो मुझे ठीक है जी। वो 3 चीज है, वो गायब हो जाए, इनविजिबल हो जाए, तो हमारी फिर तो बात ही कुछ और है, ठीक है। तो फिर तो किसी भी कॉपी को काट के अपना नाम लिख देंगे, उसका पेज फाड़ेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो अप्लाइंग कौन सा टेस्ट? कंपैरिजन लिखना है। आज मैंने दूसरे टेस्ट पे कोई प्रवेश नहीं कर रहा, कल भी प्यारे दूसरे टेस्ट पे जब प्रवेश करूंगा, जब प्यारे पहले टेस्ट को पूर्ण रूप से आपसे कहलवा दूंगा हाँ क्लियर है हम मेरे वाले, तब हम दूसरे टेस्ट की ओर बढ़ेंगे प्यारे, जब यूएन पूरा निकालना आपको आ जाएगा। प्यारे बच्चे, मैंने फिर बताया, अब इसको लिखने की जरूरत ही क्या है, जब उसका उसी से वही तो टर्म यहाँ है, वही टर्म नीचे भी, जब काट रहे हो तो प्यारे बनी तो आएगा। तो विच इज ये अकेला टेस्ट है जो बनाने पे फेल नहीं होता। एक बात का ध्यान रखना, जितने आगे टेस्ट सिखाए जाएंगे वो बनाने पे फेल हो जाएंगे, विच इज माइनस। तो प्यारे बच्चे वीएन क्या है? समेशन वीएन कितना प्यारे? 1/n की पावर 101 बटे, तो कितना n की पावर p, p कितना प्यारे? 101 बटे, क्या हुआ? 1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा?
1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा। तो प्यारे बच्चे क्या, तो आंसर मत देखो कि डाइवर्जेंट हो रही है क्या, धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो। फिलहाल तो लिखो, लिखो जी। तो प्यारे बच्चे नीचे जरूर लिख देना है, आंसर तो जरूर कहेगा कन्वर्जेंट। आपको हमेशा लिखना है कि किस टेस्ट के द्वारा ये कन्वर्जेंट बना है। टीचर की नज़र सबसे पहले कॉपी में लास्ट में जाती है, उसे ये पता है कि ये सवाल सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट से ही हल होगा, ठीक है। तो बच्चा यही देखेगा, उसे ये पता है कि 2 टेस्ट से हल हो जाएंगे, उसे ये भी पता है। तो बच्चे ने यदि कंपैरिजन टेस्ट नहीं लिखा और सीधे लिख दिया कन्वर्जेंट, तो वो चेक करेगा कौन सा टेस्ट लगा है। तो आप उसे मौका ही क्यों दोगे? कॉपी 3 मिनट के अंदर कॉपी को फेंक देता प्रोफेसर। ये कॉपी छोटे मोटे टीचर नहीं चेक करते, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कॉपी चेक करते हैं प्रोफेसर। जाएंगे कौन? जो आपके कॉलेज में परमानेंट प्रोफेसर, ठीक है, जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनाए गए, उनको कॉपी चेक करने के लिए घर बुलाया जाता है। तो सॉरी, घर नहीं, यूनिवर्सिटी। ये जरूर है, ये तो चेक करनी है, तेरी कॉपी तुझे चेक करनी है, कितने दिन में चेक कर, वो तेरी मर्जी। इसलिए वो मेरे वाली ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, चल 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 फटाफट हो रहे तो हो रहे, मेरे में उन्हें कोई फर्क ना पड़ना है। ठीक है जी, तो चलिए गुरु जी, कल फिर मिलते हैं आपसे। आज हमने सवालों को ख़त्म कर दिया प्यारे यहाँ, ठीक है जी।